बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। ये पेड़ मीठे और रसीले आमों से लदा हुआ था, जो दूर से हर एक के दिल को लुभा लेता। इस शांतिपूर्ण स्थान में नदी का पानी धीरे धीरे बहता था और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को खुशियों से भर देती थी। ये सब एक प्यारी सी कहानी का सजावट था, जो दोस्ती और चतुराई से भरी है। पेड़ पर एक चतुर बंदर निवास करता था, जो अपने पुराने साथी आमों का आनंद लेता था। वह दिन रात चूलता और मीठे आमों का स्वाद चखता। पेड़ की हर एक शाखा पर उसकी एनर्जेटिक गतिविधियों का जलवा रहता। वह अपनी खुशियों में डूबा रहता और उसे कस्तूरी की महक में झूलने का मजा आता। उसका जीवन केयर फ्री था और उसकी हर क्यूट हरकत दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाकर खुशी का संदेश देती। वास्तव में वह जंगल का सबसे चतुर और खुशहाल जानवर था। एक दिन नदी की ओर से एक थका हुआ मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी पीठ पर कीचड़ लगा था और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। वह धीरे धीरे आम के पेड़ के पास पहुंचा। उसके थके हुए कदमों से यह साफ था बहुत भूखा है। उसने अपनी धीमी चाल में इस विशाल पेड़ के नीचे अपनी आंखें जमाई। उसे उन ताजगी भरे आमों की बड़ी लालसा थी। वह सोचा था कि शायद उसे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उसे सोचने में ये बात महसूस नहीं हुई कि वह शायद सही रास्ते पर नहीं है। चतुर बंदर ने मगरमच्छ की भूखी अवस्था को देखा और सोचा कि एक अच्छा काम करना चाहिए। तुम भूखे लग रहे हो, ये आम खाओ, उसने कहा, और तुरंत पेड़ से दो आम नीचे की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने आश्चर्य और खुशी का मिश्रण अपने चेहरे पर दिखाया। उसे पहली बार किसी ने इस तरह से देखा था और वह आभार से भर गया। ये निस्वार्थता ही उनका दोस्ती की शुरुआत बनी। धीरे धीरे मगरमच्छ रोज आम के पेड़ के पास आने लगा और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उनके दिन हंसी और खेल में बीतने लगे। चतुर बंदर झूलता और कूदता रहता, जबकि मगरमच्छ पानी में तैरता। दोनों एक दूसरे की हरकतों का मजा लेते। उनकी दोस्ती ने जंगल के शांतिपूर्ण वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया। ऐसा लगता था कि पूरे जंगल में दोस्ती का एक नया गीत गूंज रहा है, जिससे बाकी जानवर भी प्रभावित थे। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को आम दिए, लेकिन उसने चतुराई से अपनी चुराई और कुछ बुरा सोचा। अगर आम इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा, उसने अपने दिल में सोचा। उसकी गंदी सोच से विश्वास और दोस्ती पर खतरा मंडराने लगा। अब उसे यह सोचने का एक मौका मिला कि कैसे वह बंदर को अपनी योजना के तहत फंसा सकती है। ये बात अब एक और मोड़ ले रही थी, जिससे एक अप्रिय स्थिति का निर्माण होने जा रहा था। बीवी के कहने पर मगरमच्छ ने चतुर बंदर को अपने परिवार का मनोरंजन करने के लिए नदी के बीच ले जाने का फैसला किया। माफ करना दोस्त, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, उसने अपने चेहरे पर एक नरम मुस्कान के साथ कहा। यह एक ऐसा पल था जब मगरमच्छ की आंखों में गिल्ट और डर था, और वह ये नहीं जानता था कि यह सब उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। चतुर बंदर, जो उस खतरे को समझ गया, ने तुरंत एक योजना बनाई। अरे, मेरा दिल तो पेड़ पर ही भूल गया, चलो वापस चलते हैं, उसने फौरन कहते हुए अपनी मासूमियत का प्रदर्शन किया। उसका ये क्लेवरनेस केवल उसकी दुनिया ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाने लगा। ये सचमुच उसके सबसे अच्छे विचारों में से एक था, जो उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने वाला था। जैसे ही वे वापस आए, बंदर ने बिना समय गंवाए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बेवकूफ, कोई दिल बाहर रखकर घूमता है क्या, उसने चिल्लाते हुए कहा, जो कि उसका आखिरी मजाक था। मगरमच्छ ने उसे ऊंचाई पर देखकर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। यह पल न केवल उसके लिए, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक सीख बन गया कि कभी-कभी चतुराई ही जीतने का सबसे अच्छा तरीका होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई से बड़ी मुसीबत से निकला जा सकता है। चतुर बंदर ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि आत्मीयता और बुद्धिमत्ता का मेल हर मुश्किल स्थिति में काम कर सकता है। जैसे वह पेड़ पर खुशी से झूलता है, हम भी देख सकते हैं कि सच्ची मित्रता और चतुराई ने जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया है।